आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रयागराज महाकुंभ की सफलता के बाद श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। कहा, करोड़ों देशवासियों के प्रयासों से संपन्न हुआ एकता का महाकुंभ। मुख्यमंत्री ने बैठक कर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने का दिया निर्देश। कहा, प्रदेश के सभी प्रमुख मार्गों पर सड़क सुरक्षा से संबंधित साइनेज अवश्य लगाएं। सभी एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ अस्पताल बनाने के भी दिए निर्देश। प्रदेश के हर ग्राम पंचायत में बनाई जाएगी डिजिटल लाइब्रेरी। पहले चरण में 22,700 ग्राम पंचायतों में 4 लाख रुपए लागत की प्रत्येक लाइब्रेरी बनाने का निर्देश। और कल से शुरू हुआ रमजान का पवित्र महीना, बाजारों में बढ़ी रौनक। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज महाकुंभ के सफल आयोजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात में श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने एक सेवक की तरह अंतर मन में संकल्प लिया था कि महाकुंभ के बाद 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ की पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रयागराज में एकता का महाकुंभ करोड़ों देशवासियों के प्रयासों से संपन्न हुआ है। उन्होंने देशवासियों की ओर से एकता के महाकुंभ की सफल सिद्धि को श्री सोमनाथ भगवान के चरणों में समर्पित किया और देशवासियों के स्वास्थ्य एवं समृद्धि की कामना भी की। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल नोएडा में कहा कि महाकुंभ संपन्न हो चुका है। उन्होंने महाकुंभ आने वाले सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया और इसकी सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन को दिया। महाकुंभ सुव्यवस्थित, सुंदर, संपन्न हो चुका है। पूरे देश दुनिया ने महाकुंभ की सफलता का नजारा अपने आंखों से देखा है। महाकुंभ में आए हुए सभी जिन लोगों ने वहां पर स्नान किया, पहुंच करके दर्शन किए, सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। माननीय मोदी जी का बहुत बहुत आभार। उनके मार्गदर्शन में बेहतर ढंग से हमारी सरकार ने सारे इंतजाम कर लिए। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान इस बार वाराणसी में भी भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन हुआ। काशी विश्वनाथ मंदिर के अनुसार इस दौरान महातंदुल प्रसाद की बिक्री भी रिकॉर्ड तोड़ रही। जनवरी और फरवरी माह के दौरान विक्रय काउंटर के माध्यम से कुल 1,270 क्विंटल तंदुल महाप्रसाद का विक्रय हुआ। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने बताया कि इस दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई अन्य विशेष इंतजाम किए गए थे। मंडलायुक्त महोदय द्वारा एक नया नवाचार स्थापित किया गया, जिसमें एक सोपान क्रमिक व्यवस्था में सीढ़ीगत प्लेटफॉर्म बनाए गए थे और चारों गेट्स पर लगाए गए, जिससे हम तेजी से दर्शन करा सके और श्रद्धालुओं का वेटिंग का जो टाइम था, प्रतीक्षा अवधि थी, वो घट सकी। गुड़ और पानी की व्यवस्था करना, छोटे बच्चों के लिए वायरस की व्यवस्था करना, ग्लूकोज की व्यवस्था करना, सब कुछ सम्मिलित था। प्रयागराज महाकुंभ से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या सामान्य होते ही श्री राम लला के दर्शन की पुरानी समयावधि को आज से लागू कर दिया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र ने बताया कि नई व्यवस्था के अनुसार प्रातः 4 बजे मंगला आरती होगी। उसके पश्चात 4:15 बजे से 6 बजे तक कपाट बंद रहेंगे। 6 बजे श्रृंगार आरती होगी और 6:30 बजे से दर्शन शुरू हो जाएगा। डॉक्टर मिश्र के अनुसार रात 10 बजे शयन आरती होगी और रात में 10:15 से पट बंद हो जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों के उपचार के लिए सभी एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ फूड प्लाजा की तरह अस्पताल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। सड़क दुर्घटनाओं के वार्षिक आंकड़ों पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2024 में 46,052 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। इसमें 34,600 लोग घायल हुए, जबकि 24,000 से अधिक मौतें हुई। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय बनाकर सामूहिक प्रयासों के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि जनपद स्तर पर प्रत्येक माह और मंडल स्तर पर त्रैमासिक मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक अनिवार्य रूप से की जाए। उन्होंने लोगों में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों के पाठ्यक्रम में ट्रैफिक के नियमों को जोड़ने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी प्रमुख मार्गों पर सड़क सुरक्षा से संबंधित साइनेज अवश्य लगाएं। आकाशवाणी समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश सरकार ने राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों को आधुनिक शिक्षा के संसाधन उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना का निर्णय लिया है। योजना के तहत पहले चरण में प्रदेश की 22,700 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद प्रदेश की हर ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। राज्य सरकार 4 लाख रुपए प्रति डिजिटल लाइब्रेरी पर खर्च करेगी। लाइब्रेरी के संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को सौंपने का निर्णय लिया गया है। बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड और प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बिजनौर में एक निजी फैक्ट्री का शिलान्यास किया। नए संयंत्र में 750 करोड़ रुपए के नए निवेश के साथ कृषि क्षेत्र में तेजी से बदलाव होने के आसार हैं। इस दौरान आकाशवाणी से बातचीत में वित्त मंत्री श्री खन्ना ने बताया कि राज्य वर्ष 2029 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मुख्यमंत्री जी इसके लिए बहुत डिटरमिन्ड हैं और बहुत ज्यादा प्रयत्नशील हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश को एक प्रोग्रेसिव स्टेट के रूप में डेवलप किया है और मैं निश्चित समझता हूं कि 2029 तक ये प्लान है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाई जाए। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि एक ही नंबर के 2 मतदाता फोटो पहचान पत्र EPIC का अर्थ ये नहीं है कि पहचान पत्र फर्जी है या मतदाता बोगस है। आयोग ने एक बयान में ये बात कही। इससे पहले मीडिया की खबरों में 2 अलग अलग राज्यों में मतदाताओं के एक ही नंबर के मतदाता फोटो पहचान पत्र का मुद्दा उठा था। रमजान का पवित्र महीना कल से शुरू हो गया। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना है और इस महीने के अंत में ईद उल फितर मनाई जाती है। रमजान के चलते प्रदेश भर के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के दिशा निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रमजान शुरू होने पर लोगों को बधाई दी है। प्रदेश के हरदोई जिले के रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही अभिनीत मौर्य ने अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट केन्या पर तिरंगा फहराकर नया रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ ही अभिनीत इस चोटी पर भारतीय ध्वज फहराने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही बन गए हैं। एक रिपोर्ट। पर्वतारोही अभिनीत मौर्य अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट केनिया की चढ़ाई के लिए दिल्ली से 26 फरवरी को नैरोबी के लिए रवाना हुए थे। नैरोबी पहुंचने के बाद अगले दिन माउंट केनिया नेशनल पार्क पहुंचकर चढ़ाई के लिए परमिशन ली और 27 फरवरी को माउंट केनिया की चढ़ाई प्रारंभ की। 1 मार्च की सुबह 7:20 पर उन्होंने चोटी पर भारतीय ध्वज फहराया। हरदोई के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने अभिनीत की उपलब्धि पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए उनके सुनहरे भविष्य की कामना की है। प्रयागराज के गंगा नदी पर बने फाफा मऊ के पुल के क्षतिग्रस्त ज्वाइंटर्स को होली के बाद ठीक कराया जाएगा। इसके लिए 1 माह तक इस पुल पर आवागमन बंद रहेगा। प्रयागराज से लखनऊ, प्रतापगढ़, रायबरेली और अयोध्या समेत कई अन्य जिलों में जाने के लिए प्रतिदिन हजारों वाहन इस पुल से गुजरते हैं। महिला प्रीमियर लीग 2025 के तीसरे चरण में दीप्ति शर्मा की अगुवाई में यूपी वॉरियर्स का मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में गुजरात जायंट्स की टीम से आज होगा। यूपी वॉरियर्स ने अभी तक 5 मैच खेले हैं, जिसमें टीम को 2 में जीत और 3 में हार का सामना करना पड़ा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रयागराज महाकुंभ की सफलता के बाद श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। कहा, करोड़ों देशवासियों के प्रयासों से संपन्न हुआ एकता का महाकुंभ। मुख्यमंत्री ने बैठक कर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने का दिया निर्देश। कहा, प्रदेश के सभी प्रमुख मार्गों पर सड़क सुरक्षा से संबंधित साइनेज अवश्य लगाएं। सभी एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ अस्पताल बनाने के भी दिए निर्देश। प्रदेश के हर ग्राम पंचायत में बनाई जाएगी डिजिटल लाइब्रेरी। पहले चरण में 22,700 ग्राम पंचायतों में 4 लाख रुपए लागत की प्रत्येक लाइब्रेरी बनाने का निर्देश। और कल से शुरू हुआ रमजान का पवित्र महीना, बाजारों में बढ़ी रौनक। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।